जो ऑडियंस है वो समझ गया होगा, पर ये पाकिस्तानियों को भी जरा समझाना था। इज्जत तो लुटी जाएगी पर असमत लुटा के वापस मत आना। क्या मुंह दिखाओगे अपने घर वालों को? कोई बात नहीं, ठीक है, कैसे को अच्छा तुम कह रहे तो होता ही रहता। क्या कह रहे हो? बचपन से हमारे साथ होता। हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था, 90% जो रेप पाकिस्तान में होता मेल चाइल्ड का होता। अच्छा तुम ये कह रहे हो बचपन से हमारे साथ यही होता आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं सुमित भाई। हाँ ठीक, चलो यार तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमारा काम था बोलना, बाकी जो तुम करो ना करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा चलते हैं आगे किस्से पे, स्कॉट बेसेंट का यूटर्न। ये जो स्कॉट बेसेंट है ये है अमेरिका का भौंकने वाला भावू भाव। ये ऐसे लोग हैं जो गीदड़ से ज्यादा रंग बदलते हैं। गिरगिट गिरगिट सॉरी गीदड़ नहीं, गिरगिट। गिरगिट भी इनके सामने रश खा जाए, इनके रंग बदलने की अदा को देख के ये इतना रंग बदलता है। ये स्कॉट बेसेंट महाराजा टेरिफ की बात करता था, भारत को टेबल पे लाऊंगा, डिडॉलरेशन होगा, ये होगा वो होगा, सारे इसने हम टेल नहीं करेंगे, भारत को झुकना पड़ेगा, हम सबसे बड़ा मार्केट है। ये सारी गीड़ बपिया क्या देने वाला स्कॉट बेसेंट आज आपको पता क्या कह रहा है? आज इसकी हवा इतनी टाइट हो गई कि चाइना ने इसकी इतनी हवा टाइट कर दी, कह रहा हमें भारत की जरूरत है। अब आप बोलोगे अबे तुझे हमारी जरूरत कब से पड़ने लगी? कह रहा हमें भारत की जरूरत है, मिलके चाइना के एग्रेशन को काउंटर करेंगे। क्यों भैया, हमें पाकिस्तान समझ रखा है क्या? हमें हीरा मंडी समझ रखा है क्या? तुझे क्या लगता दुनिया में हर कोई पाकिस्तान है कि तू डॉलर फेंकेगा मुनिया नाचेगी? भाई वहां मुनीर नाचता या कुछ नहीं होने वाला। आज इनको चाइना ने इनकी हवा टाइट कर दी रेयर अर्थ्स को लेके। अब कह रहे हैं कि भारत का साथ चाहिए चाइना को टाइट करना, चाइना से रेयर अर्थ्स की डीलिंग करनी है। और चाइना ने क्या कर दिया इनका? चाइना ने इनका सोयाबीन खरीदने से मना कर दिया। सोयाबीन खरीद लिया। जो ट्रम्प का जो मागा फार्मर है उसको धवा इतनी मोटी मोटी गालियां दे रहा, कह रहा घंटा किया तूने ट्रम्प, सोयाबीन तो हमारा किसी ने खरीदा नहीं। अब ट्रम्प ने रामबान निकाला। ट्रम्प ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास भी रामबान है। अगर आप में से कोई ये अंदाजा लगा सके ये रामबान क्या है, मैं जरा बताओ। ट्रम्प ने रामबान निकाला इसको काटने के लिए, बताइए जरा क्या रामबान है। दो चार कमेंट्स ले लेता हूँ, थोड़ा आप भी थोड़ा टाइपिंग में आप मोड में आ जाएंगे। बताइए क्या रामबान है? ट्रम्प ने एक रामबान निकाला इसको काउंटर करने का, बताइए। वैसे रामबान का मैं अपमान नहीं करना चाहता, आई एम जस्ट यूजिंग इट एज हिंदी स्लैंग। बताइए क्या क्या है, क्या ट्रम्प का तरीका क्या है? ट्रंप ने अभी अभी बोला मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं चाइना को झुका के कदमों पे ला दूंगा। अब स्कॉट बेसेंट, यूरोप सस्ता सोया नहीं, हरीश अरोड़ा जी कुछ और सोचिए। 100% टैरिफ, ये तो वो पहले कह चुका है। कल कहता नहीं लगाऊंगा, परसों कहता लगाऊंगा, कहता इजी टैरिफ टेम्पररी। नहीं सर, पहले कह रहा था लगाऊंगा, उससे साउथ कोरिया में मिलूंगा, शी जिनपिंग से मिलने का मेरा मतलब क्या? अरे ट्रम्प तेरी इकोनॉमी सऊदियों चीनियों के 500%। अब नितिन कल्याणी जी 100% लगाओ या 500% लगाओ, 100% पे अनवाइबल, 500% पे मेरी बहन अनवाइबल, क्या फर्क पड़ता है? अब 5000% लगाओ ताइवान का, नॉट रियली गुरमीत जी। पाकिस्तान एंड फोर्सेस कांट फाइट, हाँ ये तो है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान ये तो टेरिफ नहीं नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं 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 नहीं। आज हमारे लोग जरा चुस्त आ जाए, जरा इंडिया से ट्रेड डील, अफगानिस्तान से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम देना चाहिए। चलिए मैं बताता हूं, अफगानिस्तान पे भी आते हैं। पॉइंट आपका अच्छा है घटक जी, हमें अफगानिस्तान को कुछ एयर डिफेंस सिस्टम देना चाहिए। ट्रम्प का आस नॉट लुटना, आस नॉट लुटना, ओह या दैट्स गुड। मैं आपको बताता हूं, चलिए। जो ट्रम्प ने अब जो स्कॉट बेसेंट ने यूटर्न किया था, अब मुझे भारत की मदद चाहिए, भारत मेरी मदद करे, भारत हम मिलके चाइना का ये जो ट्रम्प परमानेंट सोया ये बड़ा अच्छा था, ट्रम्प परमानेंट सोया। अब उन्होंने कहा कि भाई हम यूरोप से सोया लेंगे, वॉर नहीं जी मेहता जी, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सुन के हंसेंगे, ये जरा बड़ा हास्यास्पद विषय है जो ट्रम्प का। तो किसी को ट्रम्प ने कहा, बोला यार ये यूरोप से ये जो ब्राजील से सोया खरीद रहा है, तो उसने कहा अच्छा ब्राजील से सोया खरीद रहा, कह रहा ब्राजील पे सैंक्शन लगाऊंगा। बोले मालिक आपने सैंक्शन तो ऑलरेडी लगा दिए। कहता अच्छा चाइना पे सैंक्शन लगाऊंगा। बोला आपने धमका दी, चाइना ने और रेयर अर्थ बंद कर दिया, तुम्हारा सारा जो ये डिफेंस विफेंस है, जो तुम्हारे सैटेलाइटें बनती है, चिप पे बनते हैं, उन पे तो वाट लगा दी चाइना ने। कहता अब क्या करें? कहता अब हम चाइना का नल का बंद करेंगे। कहता कैसे नल का बंद करोगे? बोता चाइना का एक ऐसी चीज है जो अमेरिका से जाती है, उसके बंद होते चाइना के चूल्हों पे पत्थर पड़ जाएगा। मैंने कहा यार ये क्या ट्रम्प ने नई चीज निकाली, चाइना के चूल्हों पे पत्थर पड़ जाएगा, यानी कि कुकिंग ऑयल। बोला हम कुकिंग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को,
और हम वो कुकिंग ऑयल बंद कर देंगे तो चाइना को समझ आएगा आटे दाल का भाव। ये ट्रम्प बहादुर का नया रामबान है। रामबान का अपमान नहीं करा भाइयों, माफ करना, जस्ट यूजिंग इट एज ए स्लैंग। ये उनका नया मतलब दैट इज द मैजिक वॉन्ड, गोल्डन छड़ी है, कुकिंग ऑयल बंद करेंगे। और मैंने कुकिंग ऑयल के नंबर देखे। एक टाइम था, ये ट्रम्प को किसी ने ये नहीं बताया कि तू किस सदी में रहता है। ये 2025 है, 2015 की बातें नहीं कर रहे, 2005 की बातें नहीं कर रहे। एक टाइम था काफी ऑयल अमेरिका चाइना को एक्सपोर्ट करता था। धीरे धीरे चाइना ने ऑयल अमेरिका से लेना कम कर दिया। और आज के डेट में परिस्थिति ये है, जिस ऑयल को ट्रम्प, कुकिंग ऑयल को वेपनाइज ट्रम्प करना चाहता, लगभग नेग्लिजिबल इंपोर्ट है चाइना का है। बट व्हेन यू लुक एट द चाइनाज कंजप्शन, चाइना के कंजप्शन से अगर उसको मैप करेंगे, शायद 2-3% इंपोर्ट है। तो 2-3% इंपोर्ट अगर तुमने तेल बंद भी कर दिया, किसके तेल निकाल दोगे? अगर तुमने 2-3% तेल बंद भी कर दिया तो किसका तेल निकालोगे ट्रम्प बाबू? किस दुनिया में रहते हो यार? मतलब ट्रम्प को ये नहीं पता कि तेरा एक्सपोर्ट कितना है चाइना को। तू बंद तो वो करेगा ना जो वो ले रहा हो। उसका तो है ही 3%, 2%, 3% इंपोर्ट करता, वो भी मल्टीपल सोर्सों से इंपोर्ट करता। तो तुम्हारा एक्सपोर्ट जो है, इट हार्डली मैटर्स। बंद मत बेचो। चाइना हैज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड अमेरिकन ऑयल इंपोर्ट्स, और तुम्हारा एक्सपोर्ट वैसे चाइना को नहीं होता, तो तुम्हारी तो उनको जरूरत ही नहीं है। और शायद मोस्ट प्रोबेबली ये मक्के का तेल है जो वहां जाता था, मक्का भी जाता था, मक्के का तेल भी जाता था, उन्हें काम ही नहीं चाहिए। अब ट्रम्प की डबल में यहाँ मक्का गिर रहा है, यहाँ सोया गिरा, तो ट्रम्प को ऐसा चाहिए मक्के का आटा और सोया की चटनी बना के अमेरिका रोल में डालो और खटक घटक घटक जाओ। ये बर्गर खाने छोड़ दो, थोड़ा ये पशु पक्षियों को राहत मिलेगी, थोड़ा ये वेजिटेरियन खाना शुरू कर दो। देखो, मक्के की रोटी और सोया का रोल बना के खा जाए। मैक बर्गर, ये सब, ये जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े वूफर ये छोड़ दो कुछ दिनों तक, भैया पृथ्वी को भी थोड़ा आसान मिलेगा। क्यों अमेरिकन, तुम्हें मांस के अलावा कुछ पचता नहीं? क्योंकि तुम्हें बर्गर के अलावा और बकरा, मुर्गा और भैंस के अलावा तुम कुछ खा नहीं सकते। तो ये जरा मतलब कि वेजिटेरियन खाना तुम्हारे लिए बना नहीं है, तो खा लो कुछ दिन वेजिटेरियन खाना, खुद खपत कर लो। इतनी आबादी है, वैसे माशाल्लाह एक आदमी इतना इतना खाता है तो खपत हो ही जाएगी। तो बेसेंट साहब, जरा आपको एक चीज बता दूं, आपके बाप के नौकर नहीं है, और आपकी यहां जागीर नहीं है, ना आपकी फ्रीडम है, ना ही ये पाकिस्तान है। तुम पाकिस्तानियों से डील करते करते तुम्हें लगा हर चीज पाकिस्तान है, जब मर्जी जो बोलो, जिसको बोलो, और हम जरा लेट जाएंगे। अरे छोड़ यार, कम ऑन यार, गिव मी अ ब्रेक। तू वही बंदा है ना जो एक व्यक्ति के यहां 20 से 25 साल नौकरी करता रहा। जरा मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछूंगा, ये भी बता देंगे वो व्यक्ति कौन है। जरा मेरे भाई बहनों बताइए, ये स्कॉट बेसेंट किस गणमान्य व्यक्ति के यहाँ 20 से 25 साल तक नौकरी करता रहा? ये जो ट्रम्प का बहुत बड़ा तीरंदाज स्कॉट बेसेंट है, किसके यहाँ नौकरी करता था 20 से 25 साल? बताइए बताइए बताइए, अभी मेरी टीम दिखा देगी क्विज। बताइए किसके यहाँ नौकरी करता था ये? वाह, सोरोस, पहला 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 कुलोस। मैं ये, अब देखो यहां मैं चेक कर रहा था, मैं आपको बता चुका था, मैंने कहा कि आपको याद है नहीं है, बिल्कुल सही, पूरे नंबर, 100 मार्क्स, पूरे नंबर, ऑसम। आई मस्ट कांग्रेचुलेट, आई मस्ट क्लैप फॉर यू। आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि आप लोग डू यू रिमेंबर दैट। ये सोरोस के 20 से 25 साल तो नौकरी करता था। अबे सोरोस के पट्टे, तू आज हमें बताएगा कि व्यापार कैसे, किसके साथ क्या ट्रेड करना है, किसके साथ क्या डील करनी है। जाके अपने पापा सोरोस से पूछ किया कि क्या बात करूं, उसका अप्रूवल है। मतलब ट्रम्प को कोई भला आदमी अमेरिका नहीं मिला, सोरोस का ही पट्टा मिला। सोरोस की जूठन को बैठा के बना दिया कुर्सी पे। ये एक हकीकत है। मेरी बातें किसी को कड़वी लगती होंगी, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। आई डोंट, देखो मेरे को बहुत अच्छी शुगर कोटेड इंग्लिश और शुगर कोटेड हिंदी में अच्छी बोलनी आती है, परमात्मा की कृपा से।